फूट चुकी थी, इसलिए तो भेदभाव किया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुसरन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुरिविष्ट सुतान विबंधो निवर्भेज लाक्षा भवने ददाह। और द्रौपदी के साथ उसने अन्याय करवाया, साड़ी को खींचा, चीर हरण करवाया। कहा कि कुछ हमारा जो बनता है नियम के अनुसार वो हिस्सा हमें दे दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं दिया, मना कर दिया। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी से आए, शोभा यात्रा लेकर के, समझा कि मैं जाता हूं, कहीं मेरे कहने से कोई मान जाए तो अच्छी बात है। दो फूटते हुए परिवार कहीं जो बिखर रहे हैं वो बने रहे तो बहुत अच्छी बात है। रथ लेकर के जैसे ही भगवान कृष्ण वहां से आने वाले थे, तभी एक दिन विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया। बोले महाराज ये तुम्हारा एक कर्म ठीक नहीं, तुम्हारे ये पांडु के जो पुत्र हैं तुम्हारे अपने पुत्र हैं, समझो, ध्यान दो। अरे थोड़ा कुछ दे भी दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा, उनका भी तो हिस्सा है। धृतराष्ट्र ने कहा, बोले विदुर जी क्या बताऊं, आप जो कहते हो बिल्कुल मैं समझता हूं और मैं तैयार भी हूं, लेकिन दुर्योधन जैसे ही मेरे सामने आता है ना, मेरे सब अंश छीन हो जाते, मैं कुछ कही भी नहीं सकता। तो बोले महाराज शरीर का कोई अंग यदि रोगी है तो वेदांग में डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो उस अंग को काट कर फेंक दो, ताकि हमारा और शरीर जो है वो तो स्वस्थ बना रहेगा, छोड़ दो तुम्हारे पुत्र के लिए। तब तक आ गया दुर्योधन, और दुर्योधन ने कहा कि हमारे टुकड़ों से पला, यहीं रहा, यहीं खाया, हमारे घर में जिस पात्र में खाया उसमें छेद कर रहा है, निकल जाए यहां से। विदुर जी को घर से निष्कासित कर दिया। विदुर जी ने धनुष बाण वहीं रखे और जाकर के और कदली वन में, केले के वन में अपनी टपरिया बना ली। भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकली उधर से। विदुर जी ने कहा अपनी पत्नी विदुरानी से कि मैं वहां होता तो छक करके भगवान के दर्शन करता। विदुरानी ने कहा कि हम यहां से दर्शन कर लेंगे। भगवान कृष्ण जब निकले तो कृष्ण को देख करके विदुर जी ने हाथ जोड़े। कन्हैया ने संकेत से कुछ कह दिया। शोभा यात्रा निकली और जहां हस्तिनापुर में मंच बना हुआ था वहां भगवान पहुंचे। विशाल मंच, बब तैयारियां, जैसे भगवान पहुंचे तालियों से स्वागत, आतिशबाजियों से स्वागत, इत्र फुलेल उड़ाया गया और उनको बहुत ऊंचे मंच पर बिठाया गया। भगवान वहां बैठे तो भगवान ने कहा दुर्योधन से, बोले दुर्योधन कहाँ है तुम्हारे पिता और तुम्हारे जो भाई है ना पांडव, उनको कर्म से नीति के अनुसार जो बन पड़े सो दे देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, बोले केशव घर का मामला है, आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए, हमारा आपसी का मामला है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप तो यहाँ आए हो, मेरी मैया ने गांधारी ने अपनी दासियों को हटाकर अपने हाथ से भोजन बनाया, प्रेम से भोजन करो। भगवान ने कहा, कन्हैया ने सुनो दुर्योधन, दो ही अवस्था में भोजन होता है, एक तो वहां जहां हमारे भूख के प्राण ही निकलने वाले हो, और एक वहां जहां अत्यधिक प्रेम हो। तेरे पास प्रेम नहीं और मुझे भूख नहीं, मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। विदुर जी भी जब सब लोग आए वहां तो भीड़ में विदुर जी भी वहां आ चुके थे। विदुर जी वहां आकर के बैठ गए और पूछा। दुर्योधन ने कहा कहां भोजन करेंगे, द्वारिका तो 700 कोस दूर है। तो बोले विदुर चाचा के यहाँ मेरा निमंत्रण हो गया। विदुर चाचा भीड़ में बैठे थे। विदुर चाचा घबराए कि मैंने कब निमंत्रण कर दिया, व्यवस्था करनी पड़ेगी। दौड़े दौड़े गो बजरिया गए, थैला ले जाकर के और वहां जाकर के मीठा माखन चखते हैं। बोले मेरे गोविंद को मीठा मक्खन चाहिए। वहां गो बजरिया में सामान लेने लगे। भगवान कृष्ण जैसे ही वहां पहुंचे और जाकर के और किवाड़ को खटखटाया, विदुरानी अधो वस्त्रों में स्नान कर रही थी। विदुरानी ने किवाड़ खोले, भगवान कृष्ण आए, देख करके गदगद हो गई। एक पाटा लिया और पाटा को कुंडे में डाला। भगवान बैठने ही वाले थे तो बोले अरे ये जगह पवित्र नहीं, फिर उठा करके दूसरे कुंडे में डाला। वहां भगवान बैठने वाले थे, बोले ये भी जगह पवित्र नहीं। ऐसे करके मेरे गोविंद को सारे आंगन में चक्कर लगवा दिया। एक जगह उल्टा पाटा डाला, भगवान कृष्ण बैठ गए। कन्हैया ने कहा चाची बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बहुत जोर की भूख लगी है, खाने को कुछ हो तो दे दो। वहां वो 56 प्रकार का भोग बनाए रखे हैं, वहां भोजन नहीं पाया।
यहाँ गोविंद अपने मुख से मांग रहे हैं कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले भोजन मांगते हैं। विदुरानी ने कहा चाचा गए सामान लेने। बोले चाचा आएंगे तब तक मेरा क्या होगा। बोले गोविंद हम कदलीवन में रहते हैं, परसों नरसों के केले हैं, चलेंगे। बोले हाँ दौड़ेंगे, लाओ। अब केले जैसे ही लेकर के जो रखे थे, अब विदुरानी छीली छील करके जैसे खिलाया तो प्रेम इतना ज्यादा हो गया कि वो भूल गई क्या खिलाना चाहिए। गूदी तो फेंकती गई, गूदों को फेंकती गई और छिड़के खिलाती गई। भगवान खाए जा रहे हैं, तब तक विदुर जी सामग्री लेकर आए, दूर से चिल्लाए विदुरानी कन्हैया आने वाला है, विदुरानी तैयारी करो। विदुरानी बोली आ गए कभी के, यहाँ बैठे हैं, वो तो केलों का भोग लगा रहे हैं। विदुर जी ने देखा कि वस्त्र, ये गीले वस्त्रों में आप बैठी हुई हो, कपड़े बदल करके आओ। अरे मेरे गोविंद को तुमने छिलका खिला दिया, गूदा यहाँ पड़ा हुआ है। विदुरानी कपड़े बदल करके आई, माखन मिश्री खिलाई। बोले चाची पता नहीं वो स्वाद था अब नहीं। फिर से गूदा खिलाया, सब कुछ किया। भगवान ने कहा चाची जो स्वाद था वो स्वाद अब नहीं, क्योंकि स्वाद कभी भी वस्तु में नहीं भाव में होता है, इसलिए हमारा भाव अच्छा हो। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भाव हमारा कैसा हो। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हम जाते हैं तो भी भगवान हमें प्राप्त नहीं हो पाते। भक्ति ऐसी दृढ़ होना चाहिए कि भगवान हमारे घर आए, जैसे भगवान कृष्ण आए, दरवाजे को खोला और विदुरानी के अंदर चले गए। ऐसी हमारी सतत भक्ति होना चाहिए। भगवान ढूंढते ढूंढते हमारे घर का पता हमारे घर आए। एक बार मंदिर में आरती हो रही थी और वहां सूरदास पहुंच गया। अब आरती में सूरदास सम्मिलित हुए तो आरती के उपरांत लोगों ने कहा, बोले भैया सूरदास से कहा तुम क्यों आए हो, हमारे तो आंखें, हम भगवान का दर्शन करेंगे, तुम यहाँ क्यों आए हो। सूरदास ने कहा, बोले तुम सब आंखों वाले हो, तुम भगवान का दर्शन करोगे, मेरे आंखें नहीं। भगवान जिसके ऊपर एक बार दृष्टिपात कर देता है वो धन्य धन्य हो जाता है, इसलिए मैं आया हूं, भगवान एक बार मेरे ऊपर दृष्टि डाल दे, मैं कृत्य करता हूं। तो भक्ति हमारी ऐसी दृढ़ होना चाहिए कि भगवान हमारे घर आए, घर का पता पूछे। उसके बाद सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, जैसे ही विदुर जी को घर से निष्कासित किया दुर्योधन ने, सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजा वहा तीर्थ पदा पदान अन्वक्रमत पुण्य चिक्कीर सयोर्भ्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। तीर्थ यात्रा करने लगे विदुर जी, और उसी क्रम में यमुना जी के किनारे और उद्धव जी से उनका समागम हुआ। दोनों महात्मा मिले और यमुना जी के रेत में बैठ करके भगवान का गुणानुवाद करने लगे। सबसे पहले स्वभाव की बात की और बोले अहो बकीयम स्तन कालिकूटम, अहो बकीयम स्तन कालिकूटम दोनों महात्माओं ने भगवान के स्वभाव को और बखानते हुए कहा कि धन्य है उस पूतना के लिए। अहो बकीयम स्तन कालिकूटम, जो अपने स्तर पर जहर लगा करके भगवान को मारने की नियत से आई। जिघांसयाप भी, उसे भी भगवान ने अपनी माता समझ करके गति प्रदान की। जो मारने की नियत से आई उसे भी अपनी माता समझ करके और सदगति दी। भगवान का स्वभाव ऐसा निर्मल है, ऐसा उज्जवल है, ऐसा उत्तम है। स्वभाव के बारे में उन्होंने ये चर्चा की।
मोहे पावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा भगवान को निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन एकदम स्वच्छ है, कामक क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि न हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की ये गाथा गाई और दोनों महात्माओं ने भगवान की चर्चा करके तदुपरांत और उद्धव जी ने कहा विदुर जी से कि भगवान ने तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देने को और महाराज मैत्रेय को आज्ञा दी है, वो तुम्हें हरिद्वार में मिलेंगे। हरिद्वार में पहुंचे, गंगा के किनारे मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी के साथ समागम हुआ गंगा के किनारे। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करो तु लोके न तहि सुखम वानिदु परमंबा विंदेति भूयस्तत ये विदुःखम यदत्रो यत्तुम भगवान वदेन्य। प्रश्न किया विदुर जी, बोले मैत्रेय जी ये बताओ कि जीव सुख के लिए उद्योग करता है, सुख के लिए उपाय करता है, सुख तो मिलता नहीं अपितु दुख में डूबता चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैत्रेय जी ने कहा देखो, सुख हमें कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। हमने जैसे कर्म किए वैसे हमको फल प्राप्त होता है, ये कर्मलोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, जैसा कर्म वैसा फल। अब कर्म बनता है संचित कर्मों से, उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। मान लो किसी के भाग्य में मिठाई खाना नहीं है तो नहीं खा सकता, मतलब इससे नहीं कि मिठाई उसके पास नहीं है, खरीद सकता है, घर में मिठाई है लेकिन वो नहीं खा सकता क्योंकि उसके ऐसे कर्म नहीं। मान लो किसी को शुगर है, हमारे ये आदरणीय कह रहे हैं, तो वो चाहे कर भी मिठाई नहीं खा सकते क्योंकि उसके कर्म में मिठाई खाना है ही नहीं। कर्म का फल मिलता है, जिसका जैसा कर्म उसका वैसा, उसे जैसा कर्म वैसा फल। अब एक कर्म लोक है, अब कर्म की सबकी अलग अलग अवधि बटी हुई है। कोई कर्म ऐसा है जो 1 साल में फल देता है, कोई कर्म 10 वर्ष में फल देता है, कोई कर्म इस जीवन में देता ही नहीं है, और पारलोक के जब हम मरकर चले जाते हैं तब उसका फल प्राप्त होता है। कुछ कर्म ऐसे तुरंत फल देते हैं, जैसे कि प्यास लगी पानी पी लिया, तृप्ति हो गई, भूख लगी भोजन कर लिया, फल मिल गया तुरंत। और कुछ और नजदीक फल देने वाला है, खींच करके किसी में एक चाटा मार दो, वो क्या करेगा, उधर से वो छोड़ देगा, मिल गए ना फल। तो जैसा कर्म वैसा फल, इसलिए कर्म की अलग अलग अवधि है। दूसरा बताया कि भगवान के पास जाना चाहते हैं हम, मायापति को तो भजते हैं। संतों का ये कहना है कि मायापति को तो भजते हैं लेकिन माया को कदापि नहीं भजते। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, मायापति को छोड़ते हैं और लक्ष्मी को भजते हैं, केवल माया को भजते हैं। और माया नहीं चाहती कि ये मेरा जो भजने वाला है भगवान को प्राप्त हो जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, बस माया को भजते हैं, मायापति के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे हम देखें कि जो जादूगर होता है, जादू सिखाता है, जादू दिखाता है, इंसान का मुर्गा बना दिया, बकरी बना दिया, कुछ भी बना देता, हम नहीं समझ पाते। उसका जो जमूला पास में रहता है सब कुछ जानता है कि ये क्या करता है। ऐसे ही माया के चक्कर में आकर के हम भ्रमित हो जाते हैं। हम कहीं
भगवान के पास जाकर के उस माया को देखें तो एक जमूली के सदृश से माया के सारे कृत्यों को देख सकते हैं। इसलिए बस माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस माया के पर्दे को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपत्ति एक अलग चीज होती है और सुख एक अलग चीज होती है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी घरू भी हो। सुत पुत्र, दारा माने पत्नी और संपत्ति तो सबको होती है, लेकिन जो धर्म में इसको व्यय करे, लक्ष्मी को धर्म में लगाए, उसको धर्मात्मा कहा जाता है। और धर्मात्मा वो होता है जो परमात्मा को प्रिय होता है। दुखालयम असाजबतम, संसार में दुख ही दुख है, और भगवान को याद करो तो दुख नहीं, फिर वो सुख में परिवर्तित हो जाता है। नाना प्रकार के दुख, एक दोहा के माध्यम से मैं आपको बताऊं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी का तो शरीर अस्वस्थ है, बीमार है, इलाज करा करा करके परेशान है। वो कहे हे परमात्मा बस इसे निजात से मैं दूर चला जाऊं, ये दुख मुझे दूर हो जाए, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी का मन अच्छा नहीं है, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अरे किधर से ये करने लगे, इनके पास पैसा कहां से आया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास, किसी के पास धन नहीं। थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम के दास। हल्का हल्का दुख तो दुनिया में सभी लगा हुआ है, लेकिन जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कोई दुख नहीं। देखिए माध्यम से सुखी नीर अगाधा, सुखी नीर अगाधा, सुखी नीर अगाधा, जिमे हरि शरण एक बाधा, जिमे हरि शरण नय कौबाधा, जिमे हरि शरण नय कौबाधा। सुखी मीन जिमनीर अगाधा, जैसे मछली अगाध पानी में सुखी होते हैं, उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने से किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती। इसी के उपरांत आगे और बताया कि सृष्टि का क्रम, ब्रह्मा जी की नाभि, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से भी विश्वान, और फिर श्राद्ध देव मनु हुए, और मनु महाराज के पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे कहा सृष्टि की सर्जन करो, सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम ये कार्य नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम 5-5 वर्ष के सदृश रहोगे, उम्र तो बहुत है, कद छोटा सा। क्रोध आया, तब भगवान शंकर का भ्रकुटी से प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र जन्मे। भगवान शिव का जैसे ही प्राकट्य हुआ, शिव जी बोले कि क्या आज्ञा है, ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि का सर्जन करो। भूत और प्रेतों से सारी सृष्टि को भर डाला भगवान शंकर ने। ब्रह्मा जी को खाने लगे भूत प्रेत, तो ब्रह्मा जी बोले कि इसको बंद करो सृष्टि को, ऐसी तुम्हारी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। तब 10 पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने। मरीचि मरीचि रत्रियंगिरसौ पुलस्तः पुलहे क्रतु, भृगुर वसिष्ठ दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10 में देवर्षि नारद। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सृष्टि का सृजन कैसे होगा। इनसे कहा कि सृष्टि बनाओ, तो मानसिक सृष्टि बनाए और बन ही नहीं पावे। तब ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप से
एक भाग से, दाहिने अंग से, तो स्वयंभव मनु का निर्माण किया, बाएं अंग से महारानी शत्रुपा को बनाया और कहा कि तुम मैथुन सृष्टि से प्रजा की सृष्टि करो, प्रजा को बढ़ाओ। तो वो बोले प्रजा को तो बढ़ाएंगे लेकिन प्रजा रहेगी कहां, रहने के लिए स्थान ही नहीं। हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य था, वो पृथ्वी को ले जाता था। तो बोले ब्रह्मा जी को जब क्रोध हुआ तो उनकी भ्रकुटी से क्रोध आया, नासा छिद्र से एक 12 का छोटा सा बालक जन्मा। 12 भगवान प्रकट हुए, बोले 12 है भगवान की। देखते देखते बहुत बड़े हो गए और समुद्र में चले गए। हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को स्थापित कर दिया। पूछा कि ये कौन थे, तो बताया कि जय और विजय थे, इनका स्वर्ग से पतन हो गया था, सनकादि ने श्राप दे दिया था, इसलिए हिरण्याक्ष हुआ। भगवान ने 12 का रूप धारण करके उसको मार डाला। तो बताया कि दिति के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था। तदुपरांत कर्दम ऋषि जो प्रजापति थे तपस्या कर रहे थे। काफी समय निकल गया तपस्या करते करते। एक दिन उन्होंने देखा कि कोई एक मछली का जोड़ा आरती कर रहा है। उसको देख करके मन में ये भाव आया कि हमने सारा जीवन निकाल दिया लेकिन गृहस्थ आश्रम का सुख होता है आज तक देख नहीं पाया, इसलिए हमारा ये तप इसलिए है कि हमारा विवाह हो जाए। बस तपस्या की। भगवान ब्रह्मा आए। ब्रह्मा ने कहा परम ब्रूही वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। नारायण भी आए, बोले वरदान मांगो। तो कहा कर्दम जी ने नारायण से, बोले वरदान देना चाहते हो। बोले हाँ, हमने तो यूं ही तप किया था। बोले नहीं, यहाँ पर कल महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर आएंगे तुम्हारे साथ और पाणिग्रह संस्कार करेंगे। बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। दूसरे दिन दोपहर का समय था और वो विमान लेकर के महाराज मनु, धर्मपत्नी शत्रुपा और उनकी एक पुत्री जिसका नाम देवहूति था उसको लेकर के कर्दम जी के आश्रम पर आए। कर्दम जी को पता चल गया था कि विवाह के लिए कन्या को लेकर आए। अब जैसे ही वो वहां आए तो कर्दम जी ने, जैसे कोई अतिथि हमारे यहाँ आए तो हमारा स्वागत करने का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। 3 आसन डाले। आकर एक आसन पर तो शत्रुपा और मनु महाराज बैठे गए। तीसरी वाली आसन थी देवहूति के लिए डाली गई थी। देवहूति ने समझा कि ये पति बनने वाले हैं, इनके द्वारा दिया हुआ आसन, इनके द्वारा डाला गया आसन, इस पर मैं बैठती हूँ तो पातिव्रत धर्म कुछ कम हो जाएगा, नहीं बैठती हूँ तो अपमान हो जाएगा। ये पहले का जमाना है, आज की बात नहीं कर रहा। आजकल तो पतिदेव भी खुद पत्नी को बिस्तर कर देते हैं। ये पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले एक लड़की देखने का अलग तरीका था, अलग ढंग था। आजकल तो फोटो देखते हैं, स्वरूप देखते, पहले ये कुछ नहीं। पहले तो केवल बस ये देखते थे संस्कार कैसे हैं। तो देखा कर्दम जी ने कि मैंने जो आसन डाला है अब ये क्या करते हैं। देवहूति के मन में उथल पुथल होने लगी कि हाँ, मेरा जो परीक्षण है वो कहीं फेल नहीं होने पाए। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, अब हम क्या करें। ऐसी कभी कभार विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। तो वही परिस्थिति उनके जीवन में हुई और देवहूति सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस समस्या से मैं और दूर जाऊं कि बैठूं कि ना बैठूं। नहीं बैठती हूं तो भी विकट परिस्थिति, बैठ जाती हूं तो भी ठीक नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। ध्यान रहे ऐसी स्थिति कभी हमारे जीवन में आए तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान का कीर्तन करो, स्वतः कोई ना कोई और रास्ता निकल ही आएगा। देवहूति ने सत्संग किया, कीर्तन किया, आराधन किया। हम भी थोड़ा सा आराधन करें ताकि देवहूति को कोई युक्ति मिल जाए। आप भजन के माध्यम से आराधन करें। श्याम 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 राधा, राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 राम, राधा श्याम श्याम श्याम
राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता श्याम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम राम वृंदावन बिहारी देवभूति ने कीर्तन किया। हरा आप सबने भी कीर्तन किया। देवभूति ने देखा कि मैं आसन पर बैठती हूँ तो पाति व्रत धर्म मेरा कम हो जाएगा, नहीं बैठती हूँ तो पति द्वारा प्रदत्त आसन जो मेरे पति बनने वाले हैं उनका अपमान हो जाएगा। अब क्या करूं? तो सीधा एक हाथ आसन पर रखा धाने वाला और नीचे जाके बैठ गया। अपमान भी नहीं हुआ, ध्रुव भी कम नहीं हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई। तो करदम जी ने कहा कि सुनो, विवाह तो करूंगा, मैं विवाह तो करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि जब एक पुत्र का जन्म हो जाएगा तो मैं घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। देवभूति ने कहा मुझे ऐसे पति की आवश्यकता है जो योगी तो हो, जो भोगी हो, पर योगी भी मैं तैयार हूं। पाणिग्रहण संस्कार हुआ, रथ लेकर के वो शत्रुपा रानी और मनु महाराज अपनी राजधानी में लौटे। यदा तो भवतः सेन श्रुतरूप वयो गुणा जगृत निश्चय। देवर्षि नारद के उपदेश से और करदम जी को पति रूप में देवभूति ने प्राप्त किया। अब करदम जी ने कहा देवी मैं 2 नाम भगवान के ले लूं, तब तक आप कुटिया की सफाई कर लो। ध्यान दे, कुटिया को जब देखा तो कुटिया में एक तरफ पक्षियों के घोंसले ही घोंसले। बोले स्वामी पक्षियों के घोंसले हैं? बोले हाँ देवी, ये पक्षी इष्ट पर्या को अपने ही समझते हैं। ठीक है। दूसरे कोने में जब देखा तो सर्पों के बिल। बोले यार सर्प ही सर्प है। तो बोले कि इस कुटिया को सर्प अपना ही समझते हैं। बोले आप कहाँ रहते हो? बोले कि एक कोने में मेरा आसन लगा हुआ है, साफ सफाई कर ली। बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक कामक विमान बनाया। और कामक विमान जब बनाया तो उसमें बैठ करके करदम ऋषि और देवभूति ने भोग भोगे। तदुपरांत 9 कन्याएं हुई। महाराज करदम को 9 कन्याएं हुई। ये नवधा भक्ति में आई और जैसे ही 9 कन्याएं हुई तो करदम ने कहा कि अब हम घर को छोड़ करके जाने वाले हैं। श्रोतागण ध्यान दें, आप आवाज बहुत कम कर लें, शोरगुल ना हो। नहीं लगा लो, बड़े आराम से लगा लो। तो कपिल वो करदम जी ने कहा कि अब हम जाने वाले हैं, हमने जो शर्त आपके सामने रखी थी, पुत्रियां हो चली हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तपस्या करेंगे। देवभूति ने कहा स्वामी आपने कहा था कि एक पुत्र हो जाए तब मैं जाऊंगा, ये तो पुत्रियां हैं। अरे तो पराया धन है, कोई पुत्र तो कम से कम घर में हो। बोले हाँ देवी आपने अच्छा याद दिलाया, भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। क्योंकि जब तक नवधा भक्ति नहीं आती तब तक भगवान आते नहीं। 10वें पुत्र भगवान कपिल देव स्वयं परमात्मा का अवतार लेकर के प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की।
उसी समय ब्रह्मा जी नवऋषियों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र और कर्दम जी की 9 कन्याएं, दोनों का पानी ग्रहण संस्कार हो गए, विवाह हुआ। और बस इसी विवाह कार्य को करके और कर्दम जी भगवान कपिल देव का दर्शन करके चले गए तपस्या करने के लिए। माता ने एक दिन छोटी सी व्यास गादी बनाई, कपिल देव को बिठाया और प्रश्न किया, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। देवभूति ने कहा, बोले कपिल देव मेरी बड़ी बुरी गति है। बोले क्या? बोले यही जो 10 इंद्रियां हैं बलात् खींच के ले जाते हैं। आंखें तो कहती है कि सुंदर दृश्य चाहिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए, जीभ कहती है सुंदर पकोड़े चाहिए, और ये त्वचा कहती है सुंदर स्पर्श चाहिए। अब मैं क्या करूं? कपिल देव जी ने कहा, मैया आंखें कहे तो भगवान के दर्शन कराओ, कान कहे तो भगवान के भजन सुनाओ, जीभ कहे तो पकोड़े बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसादी के रूप में पाओ। हमारी ये वृत्तियां बाहिर्मुखी हैं, उनको अंतर्मुखी कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं हम सत्संग करें, संतों के साथ रहें तो हमारा मन परिवर्तित तो हो सकता है। तो बोले अब कैसे पता चलेगा कि संत कौन है? बोले मां जरूरी नहीं है कि संतों का रंगा हुआ चोला हो, पीले वस्त्र हो, सर पर जटा हो। अरे संत तो अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार आदि को जीतने वाले होते हैं, इसलिए संतों का संग करें। बोले कैसे पता चलेगा कि संत कौन है? बोले संतों को ढूंढने के लिए हमें स्वयं संत बनना पड़ेगा। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। संत तितिक्षिका सहनशील होते हैं, संत विशेष सहनशील होते हैं, बौखलाते नहीं, घबराते नहीं। दयालु कारुणिका, दयालु स्वभाव से सबके ऊपर दया करने वाले। सुहृदः सबके सुहृद, सर्वदेही नाम एक नहीं सारे जीवों के ऊपर दया करने वाले होते हैं। आजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। अजात शत्रु यानी कोई उनका शत्रु नहीं होता, वो सबके प्रिय होते हैं। साधनोति परम कार्यमिति साधु, साधु होते हैं जो दूसरे के कार्य को संपादित करें, वह है साधु। तो ये संतों का लक्षण बताया। सताम प्रसंगान ममा वीर संविदो भवन्ति रतकर्ण रसायन कथा। सतपुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। और संत सदैव भगवान की कथा को सुनते रहते हैं, बड़ी प्यारी लगती है। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि भागवत कथा को कहां तक सुना जाए, कल सुनी परसों सुनी, जगह जगह कथाएं हो रही। जैसे भोजन हम रुचि से करते हैं, सुबह भोजन किया था, दोपहर में फिर भोजन करने लग गए। सुबह ही तो किया था, वही तो भोजन है ना, लेकिन नहीं और रुचि से क्या बनाया है, शाम को फिर भोजन करते हैं। ऐसे भोजन में रुचि, वैसे ही भगवान के चारित्रों में रुचि होना चाहिए कि हम भगवान के चारित्र सुने और धीरे धीरे करके पुण्य संचय करें। फिर बताया 2 मार्ग होते हैं, एक देव मार्ग होता है, एक पितृ मार्ग होता है। पितृ को पूजने वाले पितृ मार्ग से जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देव मार्ग से जाते हैं। भक्तों के 3 प्रकार बताए। एक तीसरे नंबर का प्रकार मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, और दूसरे नंबर वाले जो होते हैं वो मंदिर में भगवान में दर्शन करते हैं भगवान की, और जो महात्मा लोग हैं उनमें भगवान का दर्शन करते हैं। और उत्तम कोटि के जो भक्त हैं वो समूची पृथ्वी में भगवान का दर्शन करते हैं। जहां भी कोई दिखे भगवान का स्वरूप, जहां दिखे, चाहे चींटी हो, हाथी हो, जीव हो, स्थावर हो, जंगम हो, कोई भी हो, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जो
जानी सिया सब जग जानी या सब सब जग जानी और करो प्रणाम जो सिया राम जय राम सिया सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणामी जोर जोगवानी। तो वो सब में भगवान का दर्शन करते हैं समूचे जगत में। एक कोई संत ऐसे ही थे जैसे मैंने आपको बताया, सब में